आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जनता पूछे सवाल, आखिर क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हैं और कौन सी उम्मीदों पर फेरा है पानी। इन सब सवालों को लेकर आज प्रदेश जनवार्ता की टीम वार्ड नंबर 41 में बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों के विकास के दावों की सच्चाई जानने के लिए पहुंची। भोपाल के वार्ड नंबर 41 के मतदाताओं के बीच और जाना इस चुनावी समर में क्या होगा मुख्य मुद्दा। जनता पूछे सवाल, आखिर क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हल और कौन सी उम्मीदों पर फेरा पानी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 41 में मौजूद हूं, जहां से बीजेपी की समीना रेहान सिद्दीकी और कांग्रेस से फहमीदा अकबर पार्षद रही हैं। हम आज उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए वार्ड नंबर 41 की जनता के बीच यानी मतदाताओं के बीच मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं जनता से ही कि आखिर क्या किया आपके पार्षद जी ने 5 साल। अभी मेरे साथ समीना रेहान सिद्दीकी के पति, पार्षद पति रेहान सिद्दीकी मौजूद हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। रेहान सिद्दीकी साहब, आपकी पत्नी यहां से 18 महीने की पार्षद है, क्या किया उन्होंने इस वार्ड के लिए? मेरी पत्नी यहाँ से समीना रेहान सिद्दीकी लगभग 18 से 20 महीने उनका पार्षद कार्यकाल मिला और इससे पूर्व में यहाँ लगातार 30 सालों से कांग्रेस के ही पार्षद रहे हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के महापौर रहे हैं। मगर उसके बावजूद वार्ड नंबर 41 100% मुस्लिम बहुल होने के बाद भी यहाँ पर कोई विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुए। आज भी अगर पिछड़ा हुआ कोई एरिया था, जैसे बाग फरत अफजा, अगर आप जाते हैं तो वहाँ ये देखते कि वहाँ ना रोड थी, ना नाली थी, ना सीवेज लाइन थी, ना ड्रेनेज सिस्टम था, कुछ भी नहीं था। आज हमारे नरेला विधानसभा में जब से करीबन 14 साल से हमारे विधायक विश्वास सारंग जी जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, जब से ही वार्ड नंबर 41 पूरा ऐशबाग क्षेत्र विकास की राह पे चल पड़ा है। इससे पहले यहाँ पर सिर्फ हमारे 90% वोट लेने वाली कांग्रेस सिर्फ हमारे इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ हम लोग को गुमराह करके वोट लेने आती थी। उसके बाद विकास के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ हम लोग को छला है, ठगा है। देखिए, इसका काउंटर में यहाँ पर मौजूद कांग्रेस के एक और दावेदार हैं सलीम खान, शेख सलीम, उनसे करूंगा। ये जो अभी दावा किया डॉक्टर रेहान सिद्दीकी पार्षद के उम्मीदवार हैं यहाँ के बीजेपी के, और उन्होंने पिछले 15 महीने जो है यहाँ से पार्षद रही उनकी पत्नी, तो क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम बता रहे हैं। हाँ, वो कहने में कि मैं तो आता है बहुत काम किया, लेकिन फर्क तो है कहने में। मतलब जो काम ये बता रहे हैं, क्या उन्होंने किए हैं या नहीं किए, बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप चलाया उन्होंने। 10 रुपए की फर्सी लगा दी और फोटो डाले। इससे आपका वार्ड प्रूफ देगा कि वार्ड के अंदर कितने काम किसने किए। यहाँ खेतों में हम आए हैं, इनको जुमे 8 दिन हुए, अभी 15-20 साल 10 साल हुए होंगे। मैं तो शुरू से यहाँ रह रही हूँ वार्ड के अंदर। खेतों में थे मकान, पूरे रोड सीमेंटेड रोड हमने बनवाए कि पूर्व महापौर सुनील सूद, पीसी शर्मा और कांग्रेस के सुनील सूद और पीसी शर्मा की आप बात कर रहे हैं। जब उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को छोड़ा था तो यहाँ पर बंजर जमीनें पड़ी हुई थी। यहाँ पर कोई भी रोड, नाली, बिजली के पूरे पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने इतना काम किया है? मैं दावा कर सकता हूँ। ये 18 महीने में क्या किया उन्होंने? सर एक ही काम किया है। नहीं, वो ये पब्लिक जानती है। सिर्फ झाड़ू लगाने में काम नहीं होता, बाकी सारे पूरे खेत थे यहाँ तक मलमा मैंने भरवाया है। मैंने आप लोगों ने सिर्फ फर्जी वाले के अलावा कुछ नहीं किया, तारीफ के अलावा कुछ नहीं। अपने नेता की तारीफ करने में लगे रहते हो। पब्लिक का कोई भला नहीं है, कोई भला नहीं है इसमें पब्लिक। देखिए, इन्होंने कहा, सलीम शेख साहब जो कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी मौजूद हैं, दावेदार मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पिछले 40 साल से मौजूद हूँ और किसने क्या काम किया है ये मेरी नज़र में है। तो आप बताइए, ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जंगल, झाड़ी और पहाड़ थे और जो बिल्कुल खेत की जो है खलियान थे, हमारे, आप बता रहे हैं कि आपने जो है उसमें बिल्कुल नज़ारा बदल दिया। हमारे सम्मानीय बड़े भाई हैं, वो बोल रहे हैं, उनके अल्फाज सुनिए आप कि ये बात सही है, जंगल थी, झाड़ी थी, झाड़ थे, तो डेवलप हुआ कहाँ इनका? डेवलप तो विश्वास सारंग जी के आने के बाद हुआ है।
आज रोड नियाम बनी हम लोगों ने बनाई, नाले बने हम लोगों ने बनाई। जहां हमारे बड़े भाई निवास करते हैं वो अफगार कॉलोनी, बाग दिलगुशा, अंत्योदय नगर, 1 घंटे अगर ड्रेनेज होता था, 1 घंटे पानी गिरता था, बाढ़ की चपेट में आता था, तो लोगों की लाखों की गृहस्थियां बर्बाद हो जाती थी। आज करोड़ों रुपए का नाला बना है माननीय मंत्री जी के द्वारा। आज वहां पर 3 साल से ना बाढ़ आ रही है ना पानी आ रहा है, वहां पर लोग अपनी खुशनुमा जिंदगी गुजार रहे हैं। और आपका खुद का ही कहना है कि वहां जंगल था, खेत था, कब था भाई, जंगल खेत था, इनके नेताओं ने डेवलपमेंट क्यों नहीं करा? डेवलपमेंट तो विश्वास वाले ने करा। हमारे 90% वोट ले रही कांग्रेस, हमारे 90% वोट लेने के बाद 90% वोट लेने के बाद देखिए इसका काउंटर जो है हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के एक और दावेदार आदिल सिद्दीकी। आदिल सिद्दीकी साहब बीजेपी के लेकिन उसमें एहसान नहीं है। एक मिनट मैं आपसे पूछूंगा अभी मेरा कहना यह है कि मैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के एक और दावेदार आदिल सिद्दीकी, वार्ड नंबर 41 से ये भी दावेदारी कर रहे हैं। आदिल साहब ये बताइए कि जितने दावे ये कर रहे हैं, बीजेपी के डॉक्टर रेहान साहब मौजूद हैं, जितने दावे कर रहे हैं इन दावों में कितनी सच्चाई? सबसे पहले तो ये बताऊं मैं कि रेहान भाई हमारे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहे इनकी में से कि 18 महीने का कार्यकाल, ये तो 18 महीने का इनका कार्यकाल गिरा रहे हैं। उसके बाद जो 2 साल लेट हो रहा है वो भी इनके उसमें काउंट होता है, इन्हीं के एमएलए और इन्हीं के मिनिस्टर उसमें आते हैं। 14-15 महीने में चुनी हुई सरकार को चोरी करा करके सरकार बनाए हुए आपके मंत्री रहे। एक मिनट बात नहीं, आप चुप रहिए आप। चोरी से बनाई हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आप चुप रहिए। चोरी से खरीदी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की। और जहां तक रही विकास की बात, तो सुपर शादी हाल के मेन रोड से फरत अब्जा तक चले जाइए, मकबरे वाली मस्जिद के सामने के गली के रोड पे चले जाइए, पीछे चले जाइए, और रोड की शक्ल 15 दिन बाद जब बारिश होगी ना तो पोल खुल जाएगी। और ये कह रहा 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, 15 साल से शिवराज सिंह सरकार, कांग्रेस की शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है। एक मिनट, झूठे भारतीय जनता पार्टी इनका काम है। 15 महीने सुनिए 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली जी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही जी। क्या काम किया? 15 महीने के अंदर 2.5-3 महीने आचार संहिता में गए, जो भी काम कराने की कोशिश करी गई, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसमें रोड़े लगाए कि ये सड़क नहीं बढ़ेगी, ये काम नहीं होगा। और जहां तक काम की बात है तो आप खुद मीडिया से हैं, आप खुद मीडिया से आप चुप रहिए। वो तेज बोलना हमें भी आता है, आप लोग अरे सुनिए, आप आपस में मत लड़िए। अगर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि देखना है तो वार्ड नंबर 41 की एक सड़क आप खुद मीडिया से हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, वार्ड की जनता से पूछ लीजिए जाकर के। देखिए ये डिबेट जो चल रही है ये विकास के मुद्दों पे चल रही है, ये इसलिए नहीं चल रही है कि आपस में एक दूसरे के साथ नहीं। देखिए ये सब होता है। आपको अगर उनके बारे में पता हो तो आप उनके बारे में बताइए। बता चुके हैं। चलिए क्या पार के लिए कितने दिए? 7.5 लाख रुपए सुनिए, 7.5 लाख रुपए विधायक निधि से दिए उन्होंने। सीसी सड़क पूरे वार्ड 41 में सीसी सड़क। अरे हाँ, अरे देखिए मैं एक रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि हमारे भाई जो बोल रहे हैं, हमारे भाई आदिल भाई जो बोल रहे हैं, आदिल भाई, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। देखिए ये एक मिनट
लोग यकीन एक मिनट, देखिए 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 देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मिल गया इसमें कोई शक नहीं है। एक मिनट, इसमें कोई, देखिए बात सुनिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पार्क की बाउंड्री वॉल जो है विधायक महोदय ने बनवाई और इसके आसपास का रोड भी विधायक महोदय ने बनवाया। लेकिन सुनिए, मैं पार्क की बात कर रहा हूँ, सुनिए, सड़कें सीसी उन्हीं ने बनवाया है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे इस पार्क की बात कर रहा हूँ। इस पार्क में इस पार्क में बाउंड्री वॉल जो है विधायक महोदय ने बनवाई, सीसी रोड जो है यहाँ का विधायक महोदय ने बनवाया, लेकिन इस पार्क का जो निजाम है इस कॉलोनी के लोग संभालते हैं। और यहाँ ये पार्क जो है, ये पार्क चंदे के माध्यम से चलता है। चलिए आप बताइए आप फाउंडेशन किससे रखा? फाउंडेशन बस स्टैंड था, किसने रखा? विश्वास सारंग ने। ताहिराबाद बनाने की औकात है तो विश्वास सारंग लाए, फाउंडेशनर वही है। बाद में कॉलोनी वालों का फर्ज होता है अपनी चीज को मेंटेन कर, अपनी संपत्ति को मेंटेन, वो तो करना पड़ेगा, बट फाउंडर उसके यहाँ पर विश्वास सारंग जी हैं। कोई फाउंडर नहीं है, समझिए आप। मेरे बीच में यहाँ पर कुछ जनता के लोग भी अच्छा बना लीजिए, ये तो आपको अपनी संपत्ति। मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर रेहान साहब जो है मुश्किल से 18 महीने मिले थे। 18 महीने मेरा सिकंदर कुली का रोड कभी नहीं बना था जो वाकफ अफजा के सामने पड़ता है। आने वाले जो है, हाँ सही बात है, बिल्कुल बराबर, नहीं बराबर, मेरी बात सुनिए, बराबर पागल बनाया है, मैं बता रहा हूँ बराबर। 15 साल से आपकी सरकार है और पूरे 3 शहर में जो है 2 कांग्रेस के विधायक हैं, दो कांग्रेस के विधायक हैं इस शहर में, और उन कांग्रेस के विधायकों ने भी अपनी निधि से बहुत काम कराया है। तो हमारे जो 5 विधायक हैं, 7 में से 5 विधायक भोपाल में कांग्रेस बीजेपी के हैं। उन 7 विधायकों ने क्या काम किया भोपाल के लिए? चहुमुखी विकास किया है उन्होंने, 7 विधायक। देखिए मुझे देखिए मैं बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश में आज जो विकास आज पूरे प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। भोपाल में फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है, भोपाल में बड़े बड़े 80 फीट के रोड बन रहे हैं, भोपाल में मेट्रो आ गई, भोपाल में मेट्रो सब स्टेशन बन रहे हैं। और निराला सुन तो लो आप सुनने की धत्ता नहीं है, सुन तो लो। आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, आज उसी आयुष्मान भारत से इन लोग का इलाज चल रहा है। बीमार हो रहे हैं उसी से ऐसा हो रहा है इनका, ठीक है ना। आज उसी से इलाज चल रहा है और लेटर लेके चुपचाप से पर्दे के पीछे आते हैं, हमारे यहाँ विश्वास से लेटर बनवा दो, हम इनका इलाज कराना है। हमने भेदभाव नहीं करा है, हमने अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करा है, हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करा है। आयुष्मान भारत से उस गरीब का इलाज हो रहा है। आदिल भाई के परिवार में किसी को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, आदिल भाई 20,000 रुपए देंगे, उधार देंगे। मगर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री फ्री ऑफ चार्ज में दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं दे रहे हैं। ये मुस्लिम परिवार है, देखिए ये मुस्लिम देखिए नंबर वार्ड के स्वीकृत कर रही है। देखिए 2.5 करोड़ तारीफ लिखित में ऑन द रिकॉर्ड है। ये देखिए आप देखिए एक मिनट क्या एक बच्चा है, उसको इलाज की जरूरत है, 60,000 रुपए का स्टूडेंट कांग्रेसी भाई बना के लाके मेरा पास करवा दीजिए विश्वास सारंग जी से। ये देखिए, और ये खुद आते हैं हमारे पास काम करवाने के लिए, वो बोलते काम क्या हुआ है, जमीनी स्तर पे काम करते हैं हम, दिखावा नहीं है किसी को। ये मुस्लिम बच्ची, ये देखिए एक मिनट, जो भी विधायक कांग्रेस का सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, उसका राजधर्म होता है कि जो जिस क्षेत्र का विधायक है, जिस क्षेत्र की जनता है, उसके लिए काम करना। कांग्रेस और बीजेपी कुछ नहीं होता। आप बताइए, राजधर्म अगर है तो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इल्जाम नहीं लगाइए फिर हमारे ऊपर कि हमने क्या किया। या आइए देखिए, आज आप देख रहे होंगे ओवरब्रिज देख रहे हैं, भोपाल के अंदर 7 से 8 ओवरब्रिज बने, भारतीय जनता पार्टी के राज में बने हैं, ठीक है।
भारतीय जनता पार्टी की हबीबगंज का ओवरब्रिज बना हुआ है ना। अब SBI का ओवरब्रिज बना हुआ है, सुभाष नगर का ओवरब्रिज बना हुआ है। नई नई विधानसभाओं के अंदर कम से कम 20 अभी पुष्पाल होने वाले। अभी ऐसबाग स्टेडियम से लेकर बुलबोकता तक एक नया पुल पास हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में बनाया जा रहा है, विश्वास सारंग बनाए जा रहे हैं। सुनिए थोड़ा सा पीछे। फैयाज भाई एक मिनट, हमारे बीच में यहाँ के आप तो हमारे वार्ड की एक बात जगह ये 2.5 करोड़ रुपए काम स्वीकृत है। अभी हुए हैं, क्यों नहीं करा है? ये जनता को परेशान अच्छा मैंने क्यों नहीं करा है? आप कॉलर तो सही कर ली। आप जो है यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ पर इनका कहना है बीजेपी के डॉक्टर रेहान सिद्दीकी का कि बहुत ज़्यादा विकास हुए हैं। ये कांग्रेस के दावेदार खड़े हुए हैं, सलीम शेख और आदिल सिद्दीकी, इनका कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं? मेरी नज़र में 50-50 की पोजीशन है। काम तो करे हैं विश्वास भाई ने, लेकिन जो बेसिकली जो रोड 27 साल हो गए, 27 साल हो गए, हमने कभी भी उसको क्रीम पाउडर की तरह रोड बनते देखी। मतलब कभी ऐसी रोड नहीं बनी आज तक। एक ही बात आज तक रोड नहीं बनी कि जिसको कहें रोड। बाकी विश्वास भाई ने काम करा है। विश्वास भाई ने काम किया है। यहाँ कांग्रेस पार्षद होने के बावजूद भी ये जो पार्क बना है ये विश्वास भाई की देन है। अच्छा जब काम होगा तो तारीफ करना पड़ेगी ना। अरे तो साहब पब्लिक का केस में एहसान क्यों जाता रहा? वो तो पब्लिक का माल है ना, जनता का माल है। हमने भी किया, हमने तो नहीं बताया हमने ये किया, हमने ये किया। अरे बार बार क्यों बोले? हमने इनके घर में 2-2 हजार रुपए के चेक पहुंचाए, हमने आज तक बोला? हमारे पास मूवी रखी। एक मिनट, आपके मुद्दे में बिजली है क्या? इन्होंने घुटाले किए है आपके मुद्दे में? चेक वाली बात भी पता है। बिजली के बिल 100 यूनिट जो फ्री आ रही थी, आज पूरे फरत अफजा सोनिया गांधी में कितने लोगों की लाइट काटी गई, उठा के लगा, इसको पता कर लीजिए। 100 यूनिट कमलनाथ जी ने फ्री की थी, फ्री की थी। जो छोटे परिवार थे, जो गरीब परिवार थे, उनके लिए 100 यूनिट बिजली फ्री की गई थी, लेकिन अब उसके बिल आने लगे। कहाँ लगे हुए? सिर्फ कागजों पे थी, सिर्फ कागज पे थी। जमीन पे कोई काम नहीं, न किसी का बिल माफ हुआ, न किसी किसान का कर्ज माफ हुआ, सिर्फ कागजी बातें हैं। वो तो तबादला उद्योग खोल के बैठे थे, वो मंत्रालय से कहीं निकलते नहीं थे, सिर्फ सीएम हाउस से मंत्रालय आते थे। काम ने कुछ नहीं करा है, सिर्फ झूठी घोषणाएं करी है, झूठे वादे करे हैं, जमीन पे कोई विकास कार्य नहीं करा है। ये है बिजली की बात कर रहे हैं, आपको लाइव दिखा रहा हूं। ये है, देखिए एक मिनट, ये कर्जमाफी कह रहे हैं। इनके मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में बोला है कि 23 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। वार्ड में रहते हैं क्या? पानी भाई अफकार कॉलोनी में 10 मिनट बारिश होती है, पानी फुल हो जाता है। इतना मात्र 10 मिनट में। आप चलना, वीडियो रखिए मेरे पास मोबाइल में, आप चलिए। मैं अभी पहली बार बारिश होगी, मैं चल के दिखा दूंगा। ये इकबाल भाई से पूछिए, मात्र 10 मिनट में, 10 मिनट में मेरे भाई, 10 मिनट में। तो ये आरोप प्रति आरोप का दौर जारी है। कांग्रेस के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार लगातार अपने कामों को गिनवा रहे हैं, लगातार जीत के लिए अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किस प्रत्याशी की जीत होती है, कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होती है या बीजेपी के प्रत्याशी की जीत होती है, यह तो वक्त बताएगा। अभी मेरे साथ कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, प्रदेश जनवार्ता।